मेरा नाम डॉक्टर एल.के. पांडे है। ये मैं आज इस टीम के साथ हूँ जो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने प्रगतिशील किसानों को हमारे साथ भेजा है। आज मैं पूसा में पिछले 2 दिन से ये ट्रेनिंग हम लोगों की चल रही है, एक्सपोजर दिया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि किस तरह से हम लोग क्रॉप रेजिड्यू को मैनेज करें, साथ से साथ जो है नई क्या एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी आई है, स्मॉल फार्म मैकेनाइजेशन में क्या प्रगति हुई है, क्या इनोवेशन एग्रीकल्चर में हुए हैं कि जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए ज़रूरी है। हम लोगों ने सारे किसान भाइयों ने जो विभिन्न तरह के किसान वैज्ञानिकों से मिलकर हम लोगों ने ये सीखा है कि किस तरह से उत्पादन खेती में बढ़ाई जाए, कौन कौन सी नई तकनीकें हैं, चाहे वो बीज हो, चाहे वो रसायन का प्रयोग हो या उसका प्रयोग ना किया जाए, ऑर्गेनिक तरीके से किया जाए, और साथ में कैसे हम लोग टेक्नोलॉजी से हार्वेस्टिंग करें और उसका जो क्रॉप रेजिड्यू है उसको कैसे मैनेज करें कि जो दिल्ली में आपने देखा है कि हर साल इसका हो हल्ला होता है कि वे किसानों के पराली जलाने की वजह से फॉग, स्मॉग का और प्रदूषण का प्रकोप बढ़ रहा है। तो उसको भी एक जागरूकता लाने की ज़रूरत है, जिसको हम लोगों ने आपस में विचार विमर्श किया, डिस्कस किया और ये भी देखा कि कौन सा किसका क्या रोल है इस प्रदूषण में। और किसान भाइयों के ये सोचना है कि जो भी पराली का जलाने का काम होता था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने काफ़ी इस चीज़ को कम किया है और आगे भी कम कर रहे हैं। और इसमें ये भी दिखा रहे हैं कि उसके कितने तरह के और उपयोग कर सकते हैं। प्लास्टिक जहाँ यूज़ हो रहा है उसकी जगह पराली का भी कैसे यूज़ किया जाए, पराली को चारे में कैसे यूज़ करें, पराली को वहीं पे इन सीटू कैसे नष्ट करके उसको खेत में मिक्स कर दिया जाए। नहीं है तो अब तो ऐसे पावर जनरेशन यूनिट आ रहे हैं कि जो खेत से ही पराली इकट्ठे करके ले जाके पावर जनरेशन यूनिट में दे रहे हैं और वह ईंधन के रूप में काम हो रहा है। तो बहुत सारे तरीके हम लोगों ने इवन सोलर के ऊपर देखा, आज ये प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का देखा, ओपन फील्ड में कल्टीवेशन का देखा। किसान भाइयों को सबको ये महसूस हुआ कि अभी बहुत कुछ हम लोगों को करने की ज़रूरत है। अपने पास खेत है, बाड़ी है, रिसोर्सेज है, और जिस इलाके से किसान भाई आ रहे हैं इनके पास ज़मीन बहुत अच्छी है, पानी है, तो उसके सारे रिसोर्सेज होने के साथ साथ अगर हम लोग कैसे इसको और व्यवस्थित ढंग से करें, खेत का नुकसान न हो, रिसोर्सेज का नुकसान न हो, मुझे लगता है कि अभी ये जो हम लोग सीखने की पहल किए हैं इससे आगे भी काफ़ी हम लोग सीखेंगे। और एक दूसरे को आज जैसे हमारे साथ 20 किसान भाई आए हैं तो मैं समझता हूँ 20 किसान कम से कम 2000 किसानों को जागरूक करेंगे, शिक्षित करेंगे। हमारा उद्देश्य इसी में सफल होगा, उत्तर प्रदेश सरकार का उद्देश्य सफल होगा और किसान भाइयों के जो अपने एक तरह से जीवन को यथार्थ करने की बात है, हम लोग अपने जीवन को यथार्थ करेंगे क्योंकि अपने किसान भाई खेती, अपनी जमीन, अपना देश आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। अपने इन 20 किसान भाइयों की तरफ से 2 लाइन में कहूँगा। हाँ, आप बोलो। जो हमारे डॉक्टर साहब ने हमें जिस प्रकार से गाइड किया है और जो इनका मैनेजमेंट है उससे हम अति प्रसन्न हैं। और अति प्रसन्न होने के कारण हमारा मन तो ये है कि हम इनसे गले लगाएं, मगर कोरोना वायरस के चलते हम इनसे हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं और आप उन डॉक्टर साहब से भी नमस्कार करते हैं। आपका प्यार बहुत